नारायण नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन् परमं विदुः। अति कल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन् परमं विदुः। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का विनाश हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय हो, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। आज हम हैं राजस्थान प्रांत के भीलवाड़ा नामक महानगर में, और उसमें भी रामधाम आश्रम, विरक्त आश्रम श्री रामधाम में बड़े बड़े दिव्याति दिव्य महापुरुषों के द्वारा परिसेवित ये पावन स्थान, गोचरण भूमि और संत चरण भूमि, इस पवित्र स्थान पर श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय क्रम में आज पंचम स्कंध आरंभ हो रहा है। श्री गणेशाय नमः। श्री नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमः स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। यहाँ आरंभ करने से पहले कुछ बातें कर लेना समीचीन होगा। 12 स्कंधों में अब तक 4 स्कंध संपन्न हो गए। पुराण के जो 10 लक्षण कहे गए हैं, उन 10 लक्षणों का समन्वय 12 स्कंधों में, भागवत के 12 स्कंधों में कैसे करें, तो तत्संबंधी विचार देखें तो पहला और दूसरा जो स्कंध है वो भूमिका भाग है, और तीसरे स्कंध में सर्ग नामक पुराण का लक्षण घटित होता है, और चौथे स्कंध में विसर्ग नामक लक्षण घटित होता है, क्योंकि 10 लक्षणों में कहा जाता है सर्गः प्रतिसर्गश्च। श्री सुखदेव जी महाराज ने दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के द्वितीय अध्याय में कहा है, पहले श्लोक द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा है, श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अर्थात सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, ऊति है, मन्वन्तरेशानुकथा है, और मनवंतर और ईशानुकथा है, निरोध है, मुक्ति है और आश्रय है। तो अब तक तीसरे स्कंध के माध्यम से हमने क्या बोले, सर्ग की चर्चा संपन्न कर ली, पुराण के प्रथम लक्षण सर्ग का। तो सर्ग का तात्पर्य क्या है? भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृतः। वहीं दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक में सर्ग का
स्वरूप बताया। सर्ग किसे कहते हैं? बोले जिस स्कंध में पंच महाभूत और मात्रा माने पंच तन मात्राएं और इंद्रियों की संरचना और धी माने बुद्धि की संरचना इत्यादि का जो उद्भव दिखाया है, उस स्कंध को सर्ग नामक लक्षण से समन्वित माना है। तो तीसरे स्कंध में प्राय इन सब की चर्चा है, इसलिए सर्ग नामक पौराणिक लक्षण का संबंध तीसरे स्कंध से जोड़ा गया। दूसरा क्या है? बोले चतुर्थ स्कंध में विसर्ग। तो चतुर्थ स्कंध में पुराण के दूसरे लक्षण विसर्ग को घटित करते हुए कहते हैं। पर पूछा कि विसर्ग किसे कहते हैं? बोले विसर्ग का तात्पर्य है, इसी श्लोक में आगे कह रहे हैं क्या? ब्रह्मणो गुण वैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। तीसरे श्लोक में कहा है, कह रहे हैं ब्रह्मणो गुण वैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः का तात्पर्य, बोले ब्रह्मा जी के द्वारा जो चराचर सृष्टि है, ये जो पंच महाभूत हैं, पंच तन मात्राएं हैं, जो इंद्रियां हैं, जो बुद्धि है इत्यादि के जन्म में ब्रह्मा जी का योगदान नहीं है। ब्रह्मा जी ने जो चराचर सृष्टि की है, उस सृष्टि का नाम विसर्ग है। अर्थात जो प्रकृति से महत से अहंकार और अहंकार के द्वारा जो पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और बुद्धि आदि का जो जन्म हुआ है, वो उसको कहते हैं सर्ग। स्पष्ट हो गया सर्ग किसे कहते हैं? इसमें ब्रह्मा जी का कोई योगदान नहीं है। तो बोले ब्रह्मणो गुण वैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। जो विराट पुरुष से समुत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा गुण वैषम्य से जो सृष्टि हुई है, चराचर, चर और अचर माने जड़ चेतनात्मक, उस सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। जिस सृष्टि की उत्पत्ति में ब्रह्मा जी महाराज निमित्त हैं, हेतु हैं, उसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो अब तक हम सर्ग और विसर्ग की चर्चा कर चुके। पंचम स्कंध आ गया। पंचम स्कंध को कहा है स्थानम। तीसरा जो पुराण का लक्षण है उसका नाम क्या है? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम। स्थानम माने, अब स्थान किसे कहते हैं? बोले स्थितिर वैकुंठ विजयः। वहीं पर चौथे श्लोक में कह रहे हैं स्थितिर वैकुंठ विजयः। इसमें कहा है ना, दूसरे स्कंध के 10वें अध्याय के चौथे श्लोक में स्थितिर वैकुंठ विजयः। स्थान का तात्पर्य तो कहते हैं नाशोन्मुखीम सृष्टिम, जो विनाशोन्मुखी सृष्टि है, उस विनाशोन्मुखी सृष्टि को मर्यादायाम स्थापन क्रमे, उसको मर्यादा में स्थापन करेंगे, उसकी स्थापना करने के क्रम में विष्णोर या श्रेष्ठता अस्ति, भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसी को स्थान कहते हैं। स्थितिर वैकुंठ विजयः। वैकुंठस्य परमात्मनः श्रीहरे है। विजय माने श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, उसी को स्थान कहते हैं। तो इस पंचम स्कंध में भगवान विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध होगी, ऐसा कह रहे हैं। तो आज से स्थान नामक 10 लक्षणात्मक पुराण के 10 लक्षणों के क्रम में तीसरे माने स्थान का निरूपण किया जाएगा। तो आरंभ करते हैं। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत्यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। क्या कह रहे हैं? अन्वय के क्रम से सामान्य अर्थ देखें तो गृहे हे मुने, पहला हे मुने माने राजर्षि परीक्षित ने पूछा है। मुने माने हे सुखदेव जी महाराज। आत्मा रामः भागवतः प्रियव्रतः, ये राजर्षि प्रियव्रत के 3 विशेषण दे रहे हैं, 2 विशेषण दे रहे हैं। पहला है आत्मा रामः। आत्माराम शब्द का अर्थ है जिसको रमण करने के लिए, जिसको आनंदित होने के लिए, जिसको प्रसन्न होने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा ना हो, वो है आत्माराम।
आजकल हम सबको संतुष्ट होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, क्रीड़ा के लिए, रमण के लिए कोई दूसरा चाहिए। वो हो तो अच्छी बातें हो जाएं, वो नहीं है तो मन नहीं लग रहा है। समाचार पत्र पढ़ने वालों का ऐसा अभ्यास होता है कि समाचार पत्र समय पर ना मिले तो बेचैनी होती है, आया नहीं। मोबाइल देखने वालों को ऐसा दृढ़ अभ्यास हो जाता है कि वो ना मिले, क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है, या क्या पूरा हो गया है, इसका प्राण पूरे हो जाते, डाटा पूरा हो गया है, या बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो बड़ा बेचैन रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जिसको प्रसन्न होने के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा है उसको आत्माराम नहीं कह सकते, परंतु जिसको प्रसन्न रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, जो स्वयं में ही आनंदित है, परिपूर्ण है, संतृप्त है, उसको कहते हैं आत्माराम। तो ये राजर्षि जो प्रियव्रत है ये तो आत्माराम है। और दूसरे बोले भागवत, परम भागवत है, भगवत भक्त है। ऐसे आत्माराम भगवत भक्त जिनको प्रियव्रत नाम से पुकारा जाता है, प्रियव्रतः कथम गृहे अरमत। प्रभु ऐसा महापुरुष, ऐसा निवृत्ति मार्गी फिर गृहस्थी के पथ पर क्यों चल करके आया, क्यों आया गृहस्थाश्रम में, आसक्त क्यों हो गए। यत मूलः कर्म बंधः, जिसके कारण के मूल क्या है, कारण क्या है, बोले कर्म बंध, कर्म का बंधन, और क्या बोले पराभवः, स्वरूप की विस्मृति होती है। इस गृहस्थ में जाने पर राजर्षि परीक्षित कह रहे हैं मनुष्य के जीवन में दो कठिनाइयां आती हैं। एक क्या, बोले पराभव, माने पराभव, पराभव को कहते हैं बेचारा फंस गया, मारा गया, हार गया, टूट गया। अच्छा, विवाह करने से पहले बड़े मगन दिखाई देते हैं लोग, विवाह करने के 1 साल के अंदर कहते हैं महाराज बहुत गड़बड़ हो गई, गलत निर्णय हो गया, पहले बहुत अच्छे थे। ऐसा प्रायः लोग बोलते हैं। क्या विसंगति आती होगी, क्या कठिनाई आती होगी, क्या अड़चने आती होंगी, ये तो वो ही जाने। परंतु श्री राजर्षि परीक्षित कह रहे हैं पराभव, कैसा पराभव, ये तो स्वरूप की विस्मृति कराने वाला है। घर गृहस्थी के दायित्वों का निर्वाह करते करते मनुष्य इतना उलझ जाता है कि उसको भगवान का भजन और आत्मस्वरूप का चिंतन, ये दोनों करने का अवकाश ही नहीं मिलता है। दूसरी क्या समस्या है, बोले यन्मूलः कर्म बंधः, कर्मों का बंधन, ये सबसे बड़ी समस्या है। जिस गृहस्थाश्रम में जाने पर व्यक्ति को कर्मों का बंधन हो जाता है, एक कठिनाई। दूसरा और क्या, बोले पराभव, माने स्वरूप विस्मृति हो जाती है। तो ऐसे आत्माराम होने पर भी, भगवत भक्त होने पर भी ये गृहस्थाश्रम में क्यों प्रवृत्त हुए, ऐसा पहला प्रश्न राजर्षि परीक्षित ने किया है। श्रीधर स्वामी पाद का स्मरण करते हैं तो श्रीधर स्वामी पाद के बारे में कल चर्चा की, उनके बारे में कहा दंडी सन्यासी हैं। वंशीधर जी ने दंडिना कह करके उनको स्पष्ट संबोधित किया है। तो वो चूँकि श्रीधर स्वामी का स्वभाव है, कोई भी अध्याय आरंभ करते हैं तो उस अध्याय की विषय वस्तु को पूरे कथानक को एक श्लोक में निरूपित कर देते हैं। जब वो कोई नवीन प्रकरण आरंभ करते हैं, आख्यान, तो तत् आख्यान जितने अध्यायों में है उन सब अध्यायों का सार कुछ श्लोकों में निरूपित कर देते हैं। और प्रायः जब स्कंध आरंभ होता है तो उस स्कंध संबंधी समग्र विवेचन को श्रीधर स्वामी प्रारंभ में ही संक्षेप में रख देते हैं। इसलिए आते हैं और श्रीधर स्वामी के अनुसार विचार करते हैं। नमः श्रीमत् परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। अच्छा, ये अलग अलग श्लोक आ जाता है, कहीं निवासाय श्री रामाय है और कहीं श्री रामचंद्राय हो, श्री रामचंद्राय। क्या है इसका भाव, ये बहुत प्यारा श्लोक है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने प्रवचन का आरंभ करते तो इसी श्लोक से आरंभ करते।
नमश्री परमहंसास्वादित नमश्रीमत् परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। तो नमश्रीमत् परमहंसास्वादित, इसका भाव क्या है? कहते हैं परमहंस, जो परमहंस कोटि के महापुरुष हैं, साधारण मनुष्य है, उन साधारण मनुष्यों की अपेक्षा कुछ ज्ञानी हैं, वो कुछ श्रेष्ठ समझे जाते हैं। उनकी अपेक्षा भी कुछ हंस कोटि के महापुरुष हैं। हंस माने कौन? जिनके पास में विवेक है, सत और असत का विवेचन करने वाली बुद्धि जिनके पास में है, नित्य और अनित्य का भेद करके, अनित्य का परिहार करके नित्य का ग्रहण करने का विवेक जिनके पास में, उन महापुरुषों को हंस कहते हैं। हंस क्यों कहते हैं? बोले हंस का वैशिष्ट्य ये है कि दुग्ध और जल दोनों मिश्रित हों, तो न जाने कैसा उनके पास में नैसर्गिक वैलक्षण्य है हंसों के पास कि वो जल मिश्रित दुग्ध में से दुग्ध का पान कर लेंगे और पात्र में जल रह जाएगा। अभी हमने प्रत्यक्ष देखा नहीं, पर सुना है कि ऐसा होता है, तो जल बचा रह जाता है, दूध पी लेते हैं। अर्थात जो सारा सार और असार से मिश्रित प्रपंच है, उस सारा सार से मिश्रित प्रपंच में से सार को ग्रहण कर ले और असार को छोड़ दे, वो महापुरुष कैसे हैं? बोले हंस। दूसरा नित्यानित्य कह सकते हैं, हाँ, नित्यानित्य सत असत कह सकते हैं। सत असत का सम्मिश्रित प्रपंच है, नित्य और अनित्य का सम्मिश्रित प्रपंच है। इस प्रपंच में से अनित्य का त्याग करके नित्य को ग्रहण करने की क्षमता जिनमें है, उन महापुरुषों को हंस कहते हैं। असत का परित्याग करके सत को ग्रहण करने की क्षमता, सामर्थ्य, योग्यता, ऐसी समझ जिनके पास में है, उनको हंस कोटि का महापुरुष कहते। परंतु परमहंसा के बोले तेभ्यः अपि जे श्रेष्ठाः, उनसे भी जो अधिक श्रेष्ठ है, उन महापुरुषों को परमहंस कहते हैं। इन हंस कोटि के महापुरुषों के समूह में जो उत्तम है, उत्तमोत्तम है, सर्वोत्तम है, उनको परमहंस कहते हैं। अर्थात उनकी दृष्टि में असार, अनित्य, असत कुछ होता ही नहीं है। हंस की दृष्टि में तो दो है, इसलिए परमहंस, श्रीमद् परमहंस, ऐसी कोटि के महापुरुष जिनके चरण कमल के चैतन्य पराग का रस लेते रहते हैं। क्या हुआ? नमः श्रीमद् परमहंसास्वादित, जो श्रीमद् परमहंस, अच्छा परमहंसों की बात भी नहीं कर रहे, हंस, परमहंस और उससे भी ऊपर श्रीमद् परमहंस। जो श्रीमद् परमहंस हैं, उन श्रीमद् परमहंसों के द्वारा वो जो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप जो आत्मवेत्ता, ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष हैं, उनके द्वारा आस्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंद जिनका है। क्या आस्वादन करते हैं महापुरुष? वो बोले भगवान के चरण कमलों का आस्वादन करते हैं। बोले चरणों का आस्वादन नहीं करते, वो चरण कमल का आस्वादन करते हैं। कहते ना, चरण कमल का आस्वादन नहीं, चरण कमल में जो मकरंद है उसका आस्वादन करते हैं। कहते नहीं, चरण कमल के मकरंद का आस्वादन नहीं, जो चिन्मय मकरंद है। सामान्य कमल में सामान्य मकरंद होगा, सामान्य भ्रमर उसका आस्वादन करेगा, परंतु भगवान राघवेंद्र सरकार के जो चिन्मय चरण कमल हैं, उन चिन्मय चरण कमलों का जो चिन्मय मकरंद है, उस चिन्मय मकरंद का आस्वादन करने, इसलिए इनको श्रीमद् परमहंस कहा जाता है। सत असत का विवेचन करने वाले और असत का परिहार करके सत को स्वीकार करने वाले हंस, और सत असत का विवेचन करने वाले हंस पर तेभ्य अपि, उनसे भी जो श्रेष्ठ हैं, जिनकी दृष्टि में असत होता ही नहीं, अनित्य होता ही नहीं, अवस्तु कुछ है ही नहीं, वो परमहंस। परंतु जो चिन्मय तत्व के उपासक हैं, विशुद्ध सत्व के, चिन्मय तत्व के, सत चित आनंद घनता के जो उपासक हैं, उनको श्रीमद् परमहंस कहा जा रहा है। तो ये विशेष बात है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जो चरण कमल हैं, वो चिन्मय परमात्मा श्री राम के चरण कमल भी चिन्मय हैं। उन चिन्मय चरण कमलों का मकरंद भी चिन्मय है। उस चिन्मय मकरंद, उस
चित्त तत्व के मकरंद के आस्वादन करने वाले जो महापुरुष हैं, ऐसे तो वो महापुरुष जिनके चरण कमलों के चिन्ह मकरंद का आस्वादन करते हैं, भक्त जन मानस निवासाय, और जो भक्त जनों के मानस में सतत निवास करने वाले हैं, तादृशाय भगवते श्री रामचंद्राय नमः, ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार को नमस्कार है। प्रश्न उठा था पहले, श्रीमद् भागवत जी तो भगवान कृष्ण के कृष्ण तत्व का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है, शास्त्र है, तो इसमें कृष्ण तत्व का ही मंगलाचरण होना चाहिए था। यद्यपि श्रीधर स्वामी पाद ने भगवान कृष्ण का भी मंगलाचरण किया है। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तद कहा है। और मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिंग यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव कृष्ण परक आख्यान किया है। परंतु श्रीधर स्वामी ने सबसे पहले इस श्लोक के द्वारा भगवान राम का स्तवन क्यों किया, ये शंका उठाई, ये प्रश्न उठाया, तो उत्तर देते हैं क्या। ये बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनने की योग्य है। कोई भी पूछ सकता है भाई कृष्ण की कथा में राम के द्वारा मंगलाचरण क्यों, तो उत्तर क्या दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि जैसे समुद्र पर सेतु निर्माण केवल एकमात्र भगवान राम ने किया है, अवतार बहुत हुए, बड़े बड़े अलौकिक दिव्य लोकोत्तर ऐसे अद्भुत कर्म भगवान ने किए, पर आज तक समुद्र पर सेतु निर्माण करने वाले कोई हुए तो केवल भगवान राम। तो जो संसार के साधारण समुद्र पर सेतु बना सकते हैं, वो हमको भवसागर से पार करने में सहयोगी क्यों नहीं हो जाएंगे। जिन्होंने कुछ लोक में करके दिखाया वो लोक में क्यों, परलोक में क्यों नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, तो इसलिए मुझको राम जी स्मृति पथ पर आए कि प्रभु आपने दुस्तर समुद्र के ऊपर सेतु निर्माण करके सबको सुगम बना दिया पार जाने का रास्ता। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण भी महासमुद्र की भांति अगाध है, अपार है, अनंत है, इसका पार पाना आसान नहीं है। आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, आपके नाम का आश्रय लेने से मैं इस अगाध ज्ञान के महासमुद्र भागवत के पार जा सकूं, इसलिए आपके चरण कमलों का आश्रय ले रहा हूं। ऐसा यहाँ प्रारंभ में आया है, तो बहुत अद्भुत है। आगे कह रहे हैं, अथातः पंचम स्कंध व्याख्या अनेक विशेषवान प्रियव्रतान वयो यत्र सब प्रपंच प्रपंचयते। ये अब पहला मंगलाचरण करने के बाद श्रीधर स्वामी कहते हैं अथ अतः, पहला है अथ और दूसरा है अतः। अथ का तात्पर्य क्या है, बोले अथ माने अनंतरम, चौथे स्कंध तक जो कुछ हमको कहना था कह दिया। तत्पश्चात, अथवा मनु जी महाराज के प्रथम पुत्र, किसका, मनु जी महाराज के एक पुत्र माने उत्तान पाद की वंश परंपरा को हमने कह दिया। अथवा अब तक हमने मनु जी महाराज की 5 संतानों में से 4 संतानों की चर्चा कर ली। तदनंतर इसके पश्चात 4 कौन कौन, उत्तान पाद के वंश परंपरा का उल्लेख हो गया, और देवहूति, आकुति और प्रसूति की वंश परंपरा का हमने वर्णन कर लिया। अब एकमात्र बचे कौन, प्रियव्रतः। तो अथ माने इसके पश्चात अब हम कहते नहीं, अथ इति मंगले, ये अथ शब्द मंगलाचरण का वाचक है। अथ शब्दः मंगलवाचकः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वाविमौ, हाँ, ये दोनों के दोनों ब्रह्मा के मुख से सबसे पहले, हाँ, कंठम भित्वा विनिर्यातो, ये 2 के 2 अथ और कौन, ओम। इसलिए उभौ मांगलिकौ उभौ, ये दोनों के दोनों मांगलिक हैं, इसलिए अथ मंगल के वाचक है। अथ इति मंगले माने मंगलाचरण कर लिया। दूसरा अतः माने चतुर्थ स्कंध व्याख्यानोत्तरम, अतः माने चौथे स्कंद के व्याख्यान के पश्चात अब क्या करने जा रहे हैं, कह रहे हैं पंचम स्कंध की व्याख्या। अथात पंचम स्कंध व्याख्या, अब पंचम स्कंद की व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रपंचयते माने विस्तार्यते, इसका विस्तार करेंगे। कहते अनेक विशेषवान,
ये कैसा है भाई? यत्र पंचम स्कंधे, जिस पंचम स्कंध में क्या है? बोले अनेक विशेषवान, अनेके विशेषा भेदा यस्मिन सह अनेक विशेषवान, जिसमें अनेक विशेष हैं। विशेष शब्द का अर्थ भेद, अनेक भेदोपभेद हैं पंचम स्कंद के आख्यान में। तो ऐसे विशेषवान जैसे क्या क्या? बोले प्रियव्रतस्य अन्वयो वंशः सविस्तारः प्रपंचते। प्रियव्रत के अन्वय माने वंश का सविस्तार यहाँ वर्णन करेंगे। इसी को कह रहे हैं प्रियव्रतान्वयो यत्र सब प्रपंच प्रपंचते। तो श्रीधर स्वामी पाद ने अब अपना जो पंचम स्कंद का आख्यान है उसको स्पष्ट करते जा रहे हैं। भाई इसके बाद पंचम स्कंद में जो व्याख्यान है वो अनेक विशेषवान है। अनेक विशेषवान माने अनेक भेद वाला है। विशेष शब्द का अर्थ भेद। और क्या क्या है? बोले प्रियव्रत के वंश का जहाँ सब प्रपंच मन विस्तार से यहाँ निरूपण किया जाना है। दूसरा श्लोक कह रहे हैं, आप श्रीधरी है, कहते हैं षड्विंशत्याधुनाध्यायैः पंचमे स्थानमीर्यते लोकद्वीपादिमर्यादा पालनाख्यमनेकधा। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? बोले अधुना षड्विंशत्या अध्यायैः पंचमे स्थानम ईर्यते। पंचम स्कंध में, पंचमे माने पंचम स्कंध में स्थानम ईर्यते। पंचम स्कंध में क्या कहने जा रहे हैं? स्थानम ईर्यते। स्थान क्या है? आज के व्याख्यान के आरंभ में हमने बताया तीसरा स्कंध सर्ग का निरूपण करता है, पुराण के सर्ग लक्षण का निरूपण करता है। चौथा स्कंध पुराण के दूसरे लक्षण विसर्ग का निरूपण करता है। और पांचवा स्कंध पुराण के तीसरे लक्षण स्थान की चर्चा करता है। तो अत्र पंचमे, इस पंचम स्कंध में स्थानम ईर्यते माने स्थान का निरूपण किया जाएगा। और कितने अध्यायों में? अधुना माने अब, षड्विंशत्या अध्यायैः 26 अध्यायों के द्वारा। क्या करें? 26 अध्यायों से भागवत महापुराण के तीसरे लक्षण स्थान का निरूपण होगा। स्थान के बारे में बताया था, क्या है स्थान? नहीं, स्थान पंचम स्कंद में तो स्थान का लक्षण का निरूपण है। स्थान का बताया था स्थितिर वैकुंठ विजय, वैकुंठ विजय स्थिति, स्थान माने वो। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? आगे कह रहे हैं लोकद्वीपादि मर्यादा पालनाख्यमनेकधा। तो लोकों की चर्चा है, लोकों की मर्यादा का निरूपण है। द्वीपों की मर्यादा माने सीमा का निरूपण है। मर्यादा पालनाख्यमनेकधा। इसमें भूलोक है, उसके अलग अलग 7 द्वीप हैं। उन द्वीपों में भी अनेक वर्ष हैं। भूलोक से ऊपर के अनेक लोक हैं, उन सब की चर्चा होगी। अनेकधा जैसे आगे बता रहे हैं, पृथिव्युपर्यधोलोकैर मर्यादा त्रिविधा मता और पुनश्चैकैक सस्तेषु मर्यादा बहुधा मता। तो पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक, इन सब का विस्तार, इन सब की मर्यादा, इन सब की सीमाएं, आकार प्रकार, त्रिविधा मता, ये सब बताए जाएंगे। पुनश्च एकैकसस्तेषु मर्यादा बहुधा मता। फिर एक एक वर्ष की, जैसे पहले तो भूलोक के भूगोल के 7 भाग किए जाएंगे, जम्बू प्लक्ष कुश क्रौंच शाक सालमली पुष्कर, इन सब का विस्तार बताया जाएगा। फिर एक एक द्वीप के भी अनेक अनेक वर्ष, जैसे जम्बू द्वीप के 9 वर्ष हैं, उनमें भारतवर्ष 1, अजनाभ वर्ष भारतवर्ष 1 है। ऐसे ही सबके अलग अलग वर्षों की चर्चा होगी। फिर जो अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल आदि लोक हैं, उनकी सबकी चर्चा होगी। फिर ऊपर के भूर्भुवः स्वः महजनः तपः सत्यम इत्यादि लोकों की चर्चा होगी। ग्रह स्थिति की चर्चा होगी। उसी को कह रहे हैं कि अलग अलग सबकी मर्यादाओं को निरूपित किया जाए। भुवि द्वीपादि मर्यादा पाल्यन्ते राज भी पृथक पृथक।
इस धरती पर, इस पृथ्वी पर द्वीपादि मर्यादा माने 7 द्वीपों की मर्यादा का उल्लेख होगा, जिनका पालन राजभी माने अनेक भिन्न भिन्न राजाओं के द्वारा जिनका पालन होना है। भूमेर उपरि, भूमि के ऊपर देवाद्ययी ही, ततश्च अधो असुरादि भी, भूमि के ऊपर जो देवादिक विभाग है, स्वर्ग में देवता हैं, जनोलोक तपोलोक आदि, उसकी चर्चा होगी। और धरती के नीचे जो अधः है उसमें असुरादि के द्वारा पालित मर्यादाओं का उल्लेख होगा। 5वें श्लोक में कह रहे हैं तत्राध्यायैस्तु विंशत्या प्रियव्रत पुरस्सरैः भुवि द्वीपादि मर्यादा पालिता इति वर्ण्यते। तत्र का तात्पर्य 26 अध्यायों में से उसमें जो 20 अध्याय हैं उनमें प्रियव्रत के वंश परंपरा का आख्यान होगा, जिसमें जड़ भरत का भी आख्यान आ जाएगा, और उसमें पृथ्वी के द्वीपों की मर्यादा का, उनके पालन परंपरा का वर्णन होगा। पर जो शेष आगे के 3 अध्याय बचेंगे, 20 के बाद कितने? 3। उन 3 अध्यायों में त्रिभिः सूर्यादिभिः ज्योतिष चक्रादि स्विति कीर्त्यते। इन 3 अध्यायों के द्वारा सूर्य आदि जो नवग्रह हैं, जो ज्योतिष चक्रादि है, उस सब का कीर्तन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। और इसके बाद अतलादिषु दैत्याद्यैः पालनं च ततस्त्रिभिः, बाद के जो 3 अध्याय हैं उन 3 अध्यायों में अतल आदिक लोकों का, जो दैत्यादिक के द्वारा पालित हैं, उनका पालन का उल्लेख होगा। कितने अध्यायों में? 3 अध्यायों में। तो कितने हो गए? 20, 3 23 और 3 26। ये 26 अध्याय पंचम स्कंद में हैं। अब एक विशेष बात जो यहाँ रह गई, जो हम स्पष्ट कर देना चाहते थे कि इसका तात्पर्य जब सूर्य कहा ना, तो सूर्य कहने का अर्थ ये मत समझना केवल सूर्य का ही, बोले चंद्रादि ग्रह, इनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। और जैसे ये कहा कि असुरादि, नीचे के अतल वितल आदिक लोकों में असुरादि, तो असुरादि से लेकर के नागादि ग्रह, नागादि का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। किसी किसी लोक में नाग ही नागलोक है, पाताल, उसमें नागों का आधिपत्य चलता है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, कौन सा श्लोक हो गया था? 5वां? 6 हो गए। 7वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? तत्र तु प्रथमेऽध्याये ज्ञानिनो राज्य निर्वृतिः पुनश्च ज्ञान निष्ठेति प्रियव्रत कथाद्भुता। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, देखो भैया, ये तो आप समझ गए, आरंभ के 20 अध्यायों में से पहले अध्याय में क्या होगा? तत्र माने आरंभ के 20 अध्यायों में भी पहले अध्याय में तत्र तु प्रथमे अध्याये ज्ञानिनः, ज्ञानिनः का बोले प्रियव्रतः, जो ज्ञानी है, जो महाराजा प्रियव्रत है, उनकी बड़ी अद्भुत कथा है। कैसी कथा है? हाँ, ज्ञानिनः राज्य निर्वृत्ति ही, वो राज्य से विनिर्मुक्त होने का प्रसंग है। हाँ, माने बिन से क्या कह रहे हैं? पहले में राज्यानंद, कैसे उन्होंने राज्य से विरत होकर के गए थे, फिर राज्य का आनंद लिया। और अद्भुता माने अद्भुत कथा कैसी है? बोले पुनश्च ज्ञान निष्ठा, फिर ज्ञान निष्ठा का उदय होता है। ऐसी प्रियव्रत की अद्भुत कथा है। अद्भुत का तात्पर्य आश्चर्यजनिका। तो क्या है आश्चर्यजनिका कथा? बोले पहले तो आ ही नहीं रहे थे, आए तो इस धरती के 7 भाग कर दिए। बोले रजनीमपि दिनं करिष्यामि, रात रहने ही नहीं दूंगा। सूर्य के पीछे इतना तेजस्वी रथ, प्रकाशमान रथ लेकर के चले कि आगे आगे सूर्य दिन बनाता और पीछे पीछे रात वाले हिस्से को दिन बनाते हुए चलते। ये आश्चर्यजनिका कथा, अद्भुत कथा है। पहले अध्याय में इसका निरूपण होगा। अच्छा, और क्या है आगे? 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? 8वां श्लोक है, वंशम प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तमा यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीम। अब ये बात यहाँ नहीं कह रहे, ये बात पिछले 4थे स्कंद के 31वें अध्याय में कह आए हैं।
वहाँ कह रहे थे नारद जी महाराज, वंशम प्रियव्रतस्यापि, अब तक तुमने उत्तानपाद के वंश को सुन लिया, अब प्रियव्रत के वंश को भी निबोध माने शृणु। कौन है? नृप सत्तमा, हे राजन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, अब तुमको परीक्षित प्रियव्रत का वंश सुनावेंगे। यो नारदात आत्मविद्याम अधिगम्य पुनर्महीम, जो देवर्षि नारद से, कौन? प्रियव्रत। प्रियव्रत ने देवर्षि नारद से ज्ञान लिया पहले। नारदात आत्मविद्याम अधिगम्य, आत्मविद्या प्राप्त करके पुनर्महीम भुक्त्वा, फिर मही माने ब्रह्मा जी महाराज की आज्ञा से पृथ्वी का पालन किया और विभज्य पुत्रेभ्यः, अपने पुत्रों में विभाजन करके ऐश्वरम समगात पदम, उन्होंने ऐश्वर पद को माने भगवत गति को प्राप्त कर लिया। इति पूर्व स्कंधांते, इति पूर्व माने चौथे स्कंद के अंत में प्रियव्रतस्य प्रथमम आत्मविद्या, प्रियव्रत को पहले आत्मविद्या, ततो गृहाश्रम, गृहस्थ में आना, और तथा सर्वसंगत त्यागेन, फिर सर्वसंगत त्याग के द्वारा मोक्ष इत्युक्तम, मोक्ष होगा ऐसा कहा था। तत्र विस्मिता पृच्छति, तो ये जब बात परीक्षित ने सुनी सुखदेव जी महाराज के मुख से कि पहले देवर्षि नारद के माध्यम से अध्यात्म विद्या पाई, ज्ञान निष्ठा हुई हैं, और उसके बाद वो गृहस्थाश्रम में आ गए आत्मविद्या पाने के बाद, और फिर सर्वसंगत परित्याग करके सर्वसंगत त्याग के द्वारा मोक्ष पाया, तो विस्मित होकर के राजा पूछ रहा है पहले श्लोक की व्याख्या, महाराज वो तो आत्माराम है, वो तो परम भागवत हैं, प्रियव्रतो भागवतो अतएव आत्मा रामः, वो तो भगवान के परम भक्त हैं इसलिए आत्मा राम हैं, तो कथम गृहे अरमत, ये घर में रमण क्यों करने के लिए आए, गृहस्थ में क्यों आए। ननु रमताम को दोषा इति चेत अत आह, किसी ने प्रश्न किया कि मान लो घर में रमण कर लिया तो कौन सा आफत आ गई, कौन सा आसमान टूट गया, तो कहा यहाँ क्या समस्या है। ननु रमताम को दोषः, घर में आ जाए तो क्या दोष होगा, इति चेत, ऐसा कोई प्रश्न करे तो उत्तर दे रहे हैं, कर्मणा बंधः और पराभवश्च, दो बाधाएं हैं गृहस्थ में आने पर, कर्म बंधन और पराभव। स्वरूप विस्मृति, स्वरूप तिरस्कारो यन्मूलो भवति, कर्म बंधन होगा, पराभव होगा, उसका परिणाम होगा स्वरूप का तिरस्कार, और जिसके कारण यन्मूलो भवति, जिसके मूल में रहता है, यद गृहम मूलम कारणम यस्य, जो घर गृहस्थी का स्वरूप है, परिस्थिति है, वही मूल कारण है, किसमें? पराभव में और कर्म बंधन में। ऐसी जगह क्यों आना हुआ, ऐसा श्रीधर स्वामी पाद ने पहले श्लोक की व्याख्या की है। वंशीधर जी महाराज इस विषय में कह रहे हैं, क्या कहते हैं महाराज, आत्मा रामत्वे गृहारामत्वम न संभवति, जो आत्मा राम है वो रामाराम कैसे हो सकता है, गृहाराम कैसे हो सकता है। रामा माने रमणी, जो आत्मा राम है वो रमणी के साथ रमण क्यों करेगा, गृहस्थ में रमण क्यों करेगा। कुतस्तराम भागवतत्वे, और उसमें परम भागवत हो तो कैसे हो जाएगा। तो अत्र आक्षिपति ननु इति मुने, अर्थात त्रिकालज्ञत्वम एतद वृत्तम जाना सेव, आप तो त्रिकालज्ञत्वात्, मुनि कहने का तात्पर्य क्या है, सुखदेव जी महाराज को मुनि क्यों कहा यहाँ राजर्षि परीक्षित ने, मुनि कहने का तात्पर्य आप तो त्रिकालज्ञ है। क्या कह रहे हैं, मुनि कहने का तात्पर्य त्रिकालज्ञत्वात् त्वम एतद वृत्तम जाना सेव, आप त्रिकालज्ञ हैं इसलिए इस वृत्तांत के रहस्य को जानते होंगे, इसलिए मुझे बताओ। तत्र गृहेषु अभिनिवेशो अत्यंत रागः, घर में अत्यंत राग हो जाए, आसक्ति हो जाए, अभिनिवेश हो जाए, और द्विजर सभा, आपने देखा ये द्विजर सभा दूसरे श्लोक में जाके कहने लग गए हैं। तो आप जानते हैं इसलिए बताओ महाराज, दूसरे श्लोक में चलते हैं। न नूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम द्विजर सभा गृहेशो अभिनिवेशोयम पुंसाम भवितुमर्हति।
गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं देखो, हे द्विजर सभा, ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को, और द्विजेश ऋषभा माने हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विप्रवर, तादृशानां संगानां मुक्त पुंसां गृहेषु अयम अभिनिवेशः नूनम न भवितुमर्हति। अर्थात तादृशानां माने ये जो प्रियव्रत प्रवृत्ति के अद्भुत महापुरुष हैं, वो संग दोष संगानाम माने संग दोष से जो सर्वथा मुक्त हैं, प्रियव्रत तो संग दोष से मुक्त ही थे। तादृशानाम पुंसानाम गृहेषु गृहस्थाश्रम के प्रति अयम अभिनिवेश, ऐसी आसक्ति नूनम माने निश्चित ही न भवितुमर्हति, नहीं हो सकती। जो आत्माराम है, जो भगवत भक्त है, उस जो सर्वथा संग परित्य जिसका संग परित्यक्त हो गया है, जो नितांत एकांत में शांत भाव से साधना रत है, उसका गृहस्थी में आसक्त होना हमको तो नहीं जच रहा है, हो नहीं सकता है। गृहस्थाश्रम के प्रति आसक्ति नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे श्लोक में श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, गृहेषु रतिश्च और तत्र अभिनिवेशात् स्यात् सच भागवतानाम आत्मा रामाणाम न संभवति इत्याह। महाराज, घर में रति, वहाँ अभिनिवेश, वहाँ तत्र अभिनिवेशात् स्यात्, घर में अति आसक्ति होगी तब न रति होगी। घर में रति तब ना हो जब आसक्ति हो। जब अभिनिवेश ही नहीं, आसक्ति नहीं है, तो रति कैसे हो जाएगी, अत्यंत राग कैसे हो जाएगा। तो सच भागवतानाम, और वह अभिनिवेश, वो रति भागवतानाम आत्मा रामाणाम न संभवती, जो भगवान के परम भक्त हैं, जो आत्मा राम हैं, उनमें तो ये बात हमको जचती नहीं है कि गृहासक्त हो जाएं वो। उसी का उत्तर दे रहे न नूनम, न नूनम माने हाँ, मुक्त संगानाम तादृशानाम द्विजर सभा गृहेषु अभिनिवेशोऽयं पुंसाम न भवितुमर्हति, नहीं होगा। श्री बंशीधर जी महाराज क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अभिनिवेश कहते हैं अत्यंत राग को, और द्विजर सब क्यों कहा, ये राजर्षि परीक्षित ही बोले ना सुखदेव जी को, तो क्यों कहा द्विजर सब, माने द्विजर सब कहने का तात्पर्य है कि आप मुनि कहने से त्रिकाल लग गया था। द्विजर सब माने विप्रवर, ये अर्थ आया। और दूसरा क्या आया, गृहाभिनिवेशा भावात एव भवान द्विजोत्तमताम लेभे, आपका भी घर गृहस्थी में अभिनिवेश नहीं है, इसलिए आप द्विजोत्तम बने। गृहासक्त्या तो द्विजोत्तम अपि यथा वन न तिष्ठति, और घर की आसक्ति हो तो द्विजर सभत्व तो क्या होता है, ब्राह्मणत्व भी सुरक्षित नहीं रहता, द्विजत्व भी सुरक्षित नहीं रहता। क्या कह रहे हैं देखो, द्विजर सब कहने का तात्पर्य, वंशीधर कह रहे हैं बात, गृहाभिनिवेशा भावात एव, घर में आपका अभिनिवेश माने अत्यंत राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, तस्मादेव भवान माने गुरुवर सुखदेव जी, आप द्विजोत्तमताम लेभे, आपने द्विजोत्तमता को प्राप्त किया है। पर गृहासक्त्या तो घर में आसक्ति लग गई तो द्विजत्वम अपि यथावत न तिष्ठति, तो वो द्विजत्व भी सुरक्षित नहीं रह सकता, और आप तो द्विजर सब हो गए हैं। तो कुतो द्विजर सभत्वम, तो फिर घर गृहस्थी में फंस गए तो कहाँ से द्विजर सब हो जाओगे, ऐसा वंशीधर जी कह रहे हैं। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं, कह रहे हैं महताम खलु विप्रर्षे उत्तम श्लोक पादयो छाया निर्वृत चित्तानाम न कुटुंबे स्पृहामति। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, हे विप्र से संबोधन कर रहे हैं, विप्र से उत्तम श्लोक पादयो, उत्तम श्लोक माने
उत्तमई श्लोक्यते इति उत्तम श्लोकः। बड़े बड़े पुण्यात्माओं के द्वारा जिनका यशोगान होता है उन भगवान को कह रहे हैं उत्तम श्लोकः। उत्तम माने पवित्र है, श्लोक माने कीर्ति जिन भगवान की, तस्य परमात्मन पादयो हो, उनके चरणों की छाया माने संताप हारिणी छाया से निर्वृत चित्तानाम माने शांत चित्त वाले, महताम माने महापुरुषों को, कुटुंबे स्पृहा गृहस्थाश्रम के प्रति, स्पृहा माने मति, हाँ स्पृहा मति माने लोभ बुद्धि, न खलु अर्थात कदापि नहीं हो सकती। जिन महापुरुषों का हे महात्मन, हे मुनिवर, उत्तम श्लोक भगवान के चरण कमलों की छाया, हाँ संताप हारिणी छाया से जिनका चित्त निर्मल नितांत निष्कल्मश हो गया है, ऐसे महापुरुषों का गृहस्थी में, कुटुंब में लोभ बुद्धि होना ये घटित ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो जो प्रियव्रत अपना घर छोड़ करके वन में तप करने के लिए गए और जिनके हृदय में ज्ञान निष्ठा उत्पन्न हुई, जो भगवान के चरण कमलों के आश्रय में रहे, उन भगवान के भक्त प्रियव्रत का फिर गृहस्थी में आना और फिर धरती के 7 भाग करना और फिर संतान उत्पन्न करना, ये बात हमारे गले नहीं उतर रही। ऐसे कैसे हो जाएगा? भगवान की भक्ति से जिसके चित्त में प्रकाश हो गया है, उसके चित्त में फिर वासना का, कामना का, परिवार का वो जो अंधकार है वो कैसे आ पाएगा? इसलिए ये चकित कर देने वाला आख्यान है। प्रभु बताओ बात क्या है? श्री श्रीधर स्वामी पाद तीसरे श्लोक की टीका में, तीसरा है ना, तीसरे श्लोक की टीका में कह रहे हैं, गृहासक्तिर्हि कुटुंबादि स्पृहा स्पृहया भवति। देखो गृहासक्ति कब होती है? जब व्यक्ति की कुटुंब में अत्यंत स्पृहा होती है। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरी पौत्री, ये इनको ये दे दूं, ये बना दूं, ये कर दूं, ये जब अत्यंत आसक्ति होगी तो कुटुंब के परिवारीजनों के प्रति जब बहुत गहरा लगाव होगा तो गृहासक्ति हो जाएगी। फिर वो बात चाहे जितनी ज्ञान की करे पर घूम घाम करके आएगा घर में ही। ज्ञान की चाहे जितनी बात करे परंतु घूम घाम के आएगा घर में ही। तो गृहासक्ति कैसे होती है? बोले कुटुंबादि स्पृहया भवति और साच तेषाम नास्ति। परंतु ये जो कुटुंब की स्पृहा है ये तो भगवत भक्तों में हो नहीं सकती। महताम इति, जो महापुरुष है तो कैसे पता चले कि महापुरुष है? बोले महापुरुष होने की पहचान एक बता रहे हैं, उत्तम श्लोक पादयोः छाया। भगवान उत्तम श्लोक श्रीमन नारायण के चरण कमलों की जो छाया में रहता है, उस छाया में रहने का लाभ क्या है? बोले कामादि संताप हारिणी। यदि आप भगवान के चरण कमल की छाया में हैं तो आपको कामक क्रोध लोभ मोह आदि संताप नहीं सता सकते। जैसे सूर्य के ताप से संतप्त प्राणी वृक्ष की छाया में आने पर शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है, वैसे ही कामक क्रोधादिक इन अग्नियों से जलता हुआ मन वाला व्यक्ति जब उत्तम श्लोक भगवान के भक्ति की उनके चरणों की छाया में आ जाता है तो उसको शांति मिल जाती है। सूर्य के ताप से कौन सुख देता है? बोले वृक्ष की छाया। और आपकी वासनाओं की अग्नि के ताप से कौन बचाएगा? बोले भगवान की उपासना के द्वारा प्राप्त भगवान के चरणों की छाया। तया निर्वृतम चित्तम येषाम, भगवान के चरण कमलों की छाया प्राप्त होने से निर्वृत माने आनंदित शांत हो गया है चित्त जिनका, तेसाम स्पृहा युक्ता मतिर्नास्ति। तो मैं समझता हूँ उनके मन में, उनकी बुद्धि में गृहासक्ति कभी नहीं आ सकती। तीसरे श्लोक में बंशीधर जी महाराज क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। कह रहे हैं छाया कांति राश्रयो बा, जो भगवान के चरण कमल की कांति में अथवा भगवान के चरण कमल की छाया में आ जाता है, उनके हृदय में संसार की वासना नहीं रहती। येषाम चित्तम सदा भगवत चरणानुगामी, जिनका चित्त सदा भगवत चरणानुगामी होकर के ध्यान मुक्त हो जाता है, हाँ उसके चित्त में काहे के लिए संसार की वासना आएगी? ये बात कह रहे हैं।
चौथे श्लोक में क्या कहते हैं? संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागार सुतादिशो सक्तस्य यत् सिद्धिरभूत कृष्णे च मतिरच्युता। चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं? देखो, कहते हैं हे ब्रह्मन, हे महर्षि। ब्रह्मन कहने का तात्पर्य, ब्रह्म कहते हैं वेद को। हे वेदज्ञ, हे महर्षि, आगार सुत दार आदिशु। आगार कहते हैं घर को, और सुत कहते हैं पुत्र को, दार कहते हैं पत्नी को, और आदि से इनके द्वारा जो लगी हुई और श्रृंखला जोड़ लो। तो आगार सुत दार आदिशु, जो सक्त है, जो फंसा हुआ है, तस्य यत कृष्णे अच्युता मति, उसकी जो भगवान कृष्ण में अच्युत माने अनन्य बुद्धि हो गई, हाँ, मति माने भक्ति हो गई, और ऊपर सिद्धि हो गई माने मोक्ष मिला, अभूत। अयम महान संशय है, तो बड़ा भयंकर संदेह उत्पन्न कर रहा है। कहाँ तो वन में रहता था, पर्वत की कंदरा में, आता ही नहीं था घर, और आया तो परिवार बसाया और ये किया और वो किया। ऐसे व्यक्ति की अनन्यमति भगवान में होना और फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, ये तो बड़ा भारी संशय उत्पन्न कर रहा है। ये बताओ महाराज। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि दाराद्यासक्तस्य तु मोक्षः श्री कृष्णे अस्खलिता मतिश्च अभूत। दो बातें हैं। एक तो ये होना कि दारादि माने पति, पुत्र पत्नी, घर परिवार, धन संपत्ति में आसक्त, और ऊपर से प्रियव्रत को मोक्ष की प्राप्ति हुआ, भगवान कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। ये अयंच महान संशय, ये तो बड़ा भारी मन को कचोट रहा है, हमारा संशय हो रहा है। ये आश्चर्यजनक बात है, मेरे संशय का निराकरण करिए। श्री वंशीधर जी महाराज चौथे श्लोक में कह रहे हैं, ब्रह्मन कहने का क्या तात्पर्य है? ब्रह्मन, ये जो संबोधन किया, कह रहे हैं साक्षात वेद रूपोसी। सुखदेव जी महाराज, आप साक्षात वेद रूप हैं। अतो मत संशयं छेत्तुम समर्थोसी, इसलिए मेरे संदेह का भेदन करने में आप समर्थ हैं। सिद्धिर भगवत सामीप्यादि रूपा, क्या सिद्धि मिली परिव्रत को? भगवान का सामीप्य मिल गया, भगवान के लोक में निवास मिल गया। न केवलम तस्याम एव संशयः अपितु साधन रूपायाम तन्मतौ अपि इत्याह कृष्णे। दो संदेह हो गए। गृहस्थ में आसक्त व्यक्ति को भगवान की सन्निधि माने मोक्ष कैसे मिला, ये संशय। और दूसरा संशय, जो विषयिणी बुद्धि थी, जो परिवार में आसक्त रहने वाली बुद्धि थी, उस मति में भगवान कृष्ण का दिव्य निवास कैसे हुआ। कथंचित अपराध वशाद गृहासक्ति सत्वेपि तस्य सिद्धि कृष्णासक्तिश्च इति कथम। किसी अपराध के कारण मानो गृहासक्ति हो भी गई, तो फिर उसको सिद्धि माने मुक्ति कैसे मिली? कृष्णासक्ति माने कृष्ण की भक्ति कैसे मिली? अच्युता अच्युति वर्जिता, और भक्ति भी कैसी है कि भगवान कृष्ण के अलावा उसको कुछ सुहाता ही नहीं है। प्रियव्रत इतना डूबा फिर भगवान की भक्ति में, उसको संसार का स्मरण ही नहीं रहा। महाराज, ये हमारे मन में संदेह है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भाई तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, बाढ़म उक्तम, बहुत उत्तम बात कही है, पर इसका उत्तर हम कल देंगे। बोली वृंदावन विहारी लाल की। नारायण।